आज बरतानिया ने, इंग्लैंड ने भी इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर दिया है। मैं मुशर्रफ शमसी एक और वीडियो लेकर आप सभी दर्शकों के सामने आया हूं। आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार। ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान युद्ध चल रहा है और ये युद्ध काफ़ी ख़तरनाक सूरत तैयार करता जा रहा है। ग्लोबल टीवी में जो चीन का टीवी है वो एक अपुष्ट खबर दी है कि ईरानी हमले में नेतन्याहू इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म मारे गए हैं, लेकिन वो अपुष्ट खबरें हैं, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस खबर को बहुत दूर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक खबर की पुष्टि नहीं होती है तब तक इस खबर पर बने रहना मुश्किल है। लेकिन ईरान ने आज एक नई जगह हमला किया है और वो हमला साइप्रस पर है। साइप्रस पर 2 बड़े मिसाइल दागे गए हैं और साइप्रस दरअसल यूनाइटेड किंगडम का ठिकाना है, वहाँ पर उसके फौजी अड्डे हैं। जब भी इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म या प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ख़तरा होता है इजराइल में, तो वो भागकर साइप्रस ही जाता है और साइप्रस में वो छुपता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरानी मिसाइल साइप्रस पर गिरा है। इसलिए आज बरतानिया ने, इंग्लैंड ने भी इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही आज हुर्मुज़, जो समुद्री बाब हुर्मुज़ फारस की खाड़ी में, उसे बंद करने का ऐलान भी कर दिया गया है और एक तेल ले जाता हुआ जहाज था, उस पर IRGC ने हमला किया और वो आग उसमें लग गई है और वो डूबता जा रहा है। तो आज कई घटनाक्रम सुबह से होते रहे, इंसानी जाना भी गई है और ईरान ने बराबर जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन ईरान अगर अपना नेटवर्क चौको चौबंद नहीं रखा या उसके नेटवर्क में कहीं भी दरारें आई तो इजराइल और अमेरिका उस दरार का फ़ायदा उठाकर अपने इंटेलिजेंस घुसा देंगे, जो ईरान के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ईरान हर तरह से मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जो है अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ख़त्म किया जाए ताकि वो बड़े मिसाइल से अमेरिका और इजराइल को ठिकाने लगा दे। मैं एक बात इस संबंध में अपना पर्सनल तजुर्बा कहता हूँ कि मैं एक इंटरव्यू जो है मुंबई में स्थित ईरानी सफारतखाने के चीफ फर्दो से ले रहा था, तो उन्होंने बात करते हुए कहा था कि इजराइल एक छोटा मुल्क है, वो मेरे हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर सकता है। साथ ही अमेरिका के कई ठिकाने ईरान के नज़दीक हैं या खलीजी ममालिक में हैं और उनके बेस हैं, तो वो भी टारगेट पर होंगे। इसलिए ईरान किसी से डरता नहीं है और वो उसको पीछे ढकेल देगा। तो एक बातचीत में हुई, बल्कि वो एक फॉर्मल इंटरव्यू भी नहीं था, वैसे बातचीत हो रही थी। तो मैं सुनकर मैं कहा कि ओ इसलिए जो है ईरान अमेरिका से डरते नहीं। साथ ही उसने कहा कि हमें जो कहा जा रहा है कि न्यूक्लियाई जो है इनरिचमेंट जो है, यूरेनियम का इनरिचमेंट ख़त्म कर दो, इसका मकसद यह नहीं है कि हम न्यूक्लियाई बम बना रहे हैं, बल्कि न्यूक्लियर जो है से हम मेडिकल में काफ़ी तरक्की किए हैं, एग्रीकल्चर में काफ़ी तरक्की की है। यूरोपियन देश और अमेरिका ये नहीं चाहता है कि ईरान दूसरे मामले में भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए। खैर, ये अपनी जगह है। अमेरिका और इसराइल का मकसद भी यही है कि ईरान के तेल पर कब्जा कर लिया जाए ताकि वेनेजुएला की तरह ही रिजीम को चेंज करके वो रिजीम को ही अपने अंदर कर ले, जो उससे पूछ कर काम करे। जैसे इराक में हमला करने के बाद पूरी तरह रिजीम चेंज हो गया, सद्दाम हुसैन ख़त्म हो गया, लेकिन इराक पूरी तरह बर्बाद हो गया, लीबिया पूरी तरह बर्बाद हो गया और शाम पूरी तरह बर्बाद हो गया, और ये सब में बड़ा किरदार अमेरिका का रहा है। ईरान एक बड़ा मुल्क है और ईरान कई हजार मिसाइल इसराइल और अमेरिका का बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इसराइल एक छोटा मुल्क है। अगर 25 हाइपरसोनिक मिसाइल इसराइल में गिर गया तो इसराइल के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जंग जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना नुकसान कम होगा, लेकिन अब IRGC या ईरानी फ़ौज इस बात को मानती या मानेगी तभी ये जंग रुक सकती है। हालांकि पिछले साल जो जंग हुआ था, 12 रोज़ा जंग, उसमें इसराइल
गिड़गिड़ा रहा था कि ये जंग बंद करो, चूँकि अभी ईरान की तरफ से हेवी पेलोड वाली मिसाइल नहीं दागी गई है जो बंकर को तबाह कर दे हो, बंकर के अंदर जो जान और माल है उसको नुकसान पहुंचाए। इसलिए अभी तक इस्राएल के लोग बाहर नहीं निकले हैं। जहां तक आयतुल्ला खामनेई का सवाल है, वो एक तरह से तो पुष्टि हो चुकी है कि वो शहीद हो चुके हैं और अब ईरान उससे आगे बढ़ भी चुका है और उसकी जगह अपने एक काउंसिल को हुक्मरानी का या रहबर का अधिकार दे दिया गया है, जो 3 आदमियों को एक काउंसिल बनाएगी है। वो पूरे सिस्टम पर नज़र रखेगा और आदेश देगा। मैं इस छोटे से वीडियो के साथ मुशर्रफ शमसी कैमरामैन अल्तमस के साथ विदा लेता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही कमेंट करना न भूलें। शुक्रिया।